अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। मौजूदा हालात में दो ऐसी शख्सियात जो अवाम के दिल की धड़कन रही, एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और एक इकरारुल हसन भाई साहब। इकरारुल हसन को सरेआम प्रोग्राम करने के ऊपर जितनी ज़्यादा फेम मिली पाकिस्तान में, बच्चा बच्चा, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, वो तमाम लोग नौजवान उनसे मुंसलक हो गए और उन्होंने समझा कि यार ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त है, ये तो बिल्कुल हमारे लिए बोल रहा है। और उनको बड़ी फ़ैन फॉलोइंग मिली ट्विटर के ऊपर। तकरीबन उनके मेरे ख्याल से कुछ 7 मिलियन के करीब, 6 मिलियन के करीब उनके फॉलोअर्स हैं। इसी तरह से हमने देखा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वो भी आलम दीन बने और फिर उन्होंने बाबे और बुज़ुर्गों के ऊपर वो मतलब लतीफ़े भी बनाए और उन्होंने बड़ा अपना वो काम किया जो वो जिस काम में एक्सपर्ट थे वो काम उन्होंने किया। और आवाम ने बहुत हद तक उनके साथ भी मुंसलिक हुई क्योंकि वो बात सही करते थे। कई बातें उनकी सही थी, कई बातें उनकी मैं इख्तलाफ भी करता रहा हूँ उनसे। अब जो यहाँ पर मामला हुआ है वो ये है कि यहाँ पर इमरान खान को के मामले के ऊपर अब इंसाफियंस कह रहे हैं कि जहाँ पर इमरान खान की बात है वहाँ पर इंजीनियर तो शायद कोई नहीं। मसला ये है कि मैंने आज पोस्ट भी किया था इस बारे में कि मिर्ज़ा साहब आप इंजीनियर बने, बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा, आपने इंजीनियरिंग की, बहुत अच्छी बात है, आप काबिल थे। फिर आपने देखा कि जो दीनी कुतुब हैं वो आपने मुताला किया और आपने कहा कि यार कहानियाँ कराते हैं लोग पहले ज़माने के जो अनबिलीवेबल हैं, जिनके ऊपर बिलीव नहीं होता, वो बुज़ुर्गों के साथ मंसूब किए हैं। आप उनका कच्चा टचट खोला, आपने स्टडी की, आपने उसको पहचाना, फिर आपने वो इल्म फैलाया, लोग आपसे जुड़ गए, जवान भी आपसे जुड़ गए और बुज़ुर्ग तक आपसे जुड़ गए। क्या बात सही कर रहे हैं। जब बात आई इमरान रियाज के ऊपर तो हम सब इमरान भाई को जानते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बोले, पाकिस्तान के लिए काम करते रहे और हर बंदे की अपनी पसंद या नापसंद हो सकती है। यानी एक पार्टी जिससे वो अगर अपनी मोहब्बत का इजहार करे या वो उनसे फेवर करे तो वो हो सकता है, वो सब करते हैं। तो उनकी जो अटैचमेंट थी वो पीटीआई के साथ रही। अब आपने देखा कि एक शख्स को नाजायज़ तरीके से गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया, फिर उसे कैद रखा गया, उसका हाल क्या कर दिया गया। आप बजाय इसके कि इस सिस्टम की सरजनश करते, आप ये कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि वो अपने कर्मों की सजा पा गया। फिर तलत हुसैन साहब कि जिनको हम बड़ी देर से देख रहे हैं कि वो बायस्ड हैं, वो ये तमाम तर चीज़ों के हिस्सेदार हैं, उनको कह रहे हैं कि वो हक और सच के सहाफ़ी हैं। तो अगर आपको फैसला करने की ताकत नहीं दी अल्लाह ने इस मामले में, अगर आप सियासत के, पॉलिटिक्स के और ये जो सहाफ़त है इसके आप एक्सपर्ट नहीं हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, तो कम से कम अपनी इस कदर राय तो ना दें, उसमें आप बोल दें कि यार मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल से ये ऐसे है, मेरे ख्याल से मैं इसको ऐसा समझता हूँ, मेरे ख्याल से इसको। लेकिन जिस वसूख से आप कहते हैं, देखिए जिस बंदे की कोई लीड होती है, आपकी अब लीड है माशाल्लाह, यूट्यूब के ऊपर आपके मिलियंस के हिसाब से फॉलोअर्स हैं, आप जो बात करेंगे लोगों को लगेगा कि यार वो हक और सच है। तो आप भी जानते हैं कि पॉलिटिक्स के बारे में या सहाफ़त के बारे में आपको कुछ नहीं पता, आप सिर्फ अपने उस इल्म के दायरे के अंदर बात कर सकते हैं क्योंकि वो किताबें आपने पढ़ी हुई हैं, अहादीस की किताबें आपने पढ़ी हुई हैं, वहाँ पर आप बता सकते हैं कि कुरान में क्या लिखा है, अहादीस की किताबों में क्या लिखा हुआ है। लेकिन सियासत की किताब, पॉलिटिक्स की, इसकी सहाफ़त की किताब, इसको आप इस तरह से चैलेंज ना करें। आपने पकड़ के 2-4 दिनों में खुद को आपने अब देखें, जाके देखें आपकी फ़ैन फॉलोइंग को क्या हुआ है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि अवाम बच्चा बच्चा जानते हैं इमरान खान क्या है, बच्चा बच्चा जानते हैं इमरान रियाज क्या है, और आपने पंगा ले लिया गलत जगह पे। एक तो ये इन हिसाब से मैं कहूँगा कि आप बेहतर है कि अपने आप को ये जो सहाफ़त और सियासत इन बयानात से दूर रखें। आप एक आलिम हैं, मैं आपको मान लेता हूँ ना आलिम, एक पल के लिए कहते हैं कि जी आप मुफ्ती हैं, आप आलिम हैं, आप फतवे देते हैं, आप ये मामला करते हैं क्योंकि आपने क्लेम करते हैं और आप किताबें रखते हैं सामने और आप कहते हैं मैं पढ़ता हूँ, होगा आपके पास ये नॉलेज होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल ग्राउंड रियलिटी। जेलम की वो बैठक की बात नहीं हो रही है। किबला माजरत के साथ जो इंजीनियर साहब के जो फैंस हैं उनकी दिलादारी ना हो, तो मैं बात सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि जिस शख्स ने 27-28 साल इस मुल्क की सियासत को इन्हीं से सीखा है और यहीं पर वो सियासत कर रहा है, जो जेल में कैद है, वो बेहतर जानता है उसने क्या करना है। या जो कौम
22 करोड़ 23 करोड़ जो है वो बेहतर फैसला कर सकते हैं कि उसने कौन से लीडर के पीछे जाना है। तो आप ये पॉलिसियों से इख्तलाफ और ये वाले जो बयानात हैं, इससे आपने सिर्फ अपने आप को, अपनी फ़ैन फॉलोइंग को ख़राब किया और कुछ नहीं है। दूसरे आ जाते हैं जनाब इकरार भाई के ऊपर। इकरार भाई द ग्रेट, माशाल्लाह। इकरार भाई जो वो गिद्धों वाला हिसाब हो गया है इकरार भाई का, कि जब कोई गिर जाता है तो ये उसको आ जाते हैं अपना डिनर समझ के। जो ताकत में होते हैं उनके खिलाफ नहीं बात करते हैं। इनकी कोई जाके पोस्ट देख लो आप, घूम फिर के ये वापस आएंगे इमरान खान के ऊपर, घूम फिर के इमरान खान के ऊपर आएंगे और ऐसे अंदाज से आएंगे। जब 4-5 ऐसी पोस्ट कर लेंगे तो फिर एक वीडियो बना के बोल देंगे कि अब आप बताइए कि मैंने ये जो बात की मैंने इसलिए की, वो इसलिए की और ये वजह थी, वो बिल्कुल मेरा खुदा जानता है, मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन वो सारा मतलब सारा दिन फेसबुक इसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर इनकी पोस्टों में हम देखते रहते हैं। तो ये मुनाफिकत बहुत ज़्यादा इकरार भाई हो गई है। आपको मेरे ख्याल से आपको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। आपको पता है इस वक्त आंखें बंद नहीं है आपकी, आपको पता है कि जो फोर्स डिसअपीयरेंस हो रही है, जो बंदों को अगवा किया जा रहा है, ये वो मुद्दा है जिस पे बात करने की जरूरत है। आप नहीं करते, आप नहीं करते। आप घूम फिर के इमरान खान की पॉलिसीज, इमरान खान के वक्त में अगर ये था तो ऐसे क्यों था, अब ऐसे है तो ऐसे क्यों है, क्या वो कबूल था, ये वाला कबूल क्यों नहीं है। ये सहाफत होती है, ये सहाफत होती है। अगर इस तरह की सहाफत आप नहीं कर रहे हो, बच्चे कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि अगर मियाँ साहब उस वक्त कह रहे थे कि मेरा दुश्मन इमरान खान नहीं है कोई और है, तो आज कौन है। ऐसी कोई पोस्ट नहीं देखा मैंने कभी आपकी। तो इकरार भाई आपने भी बड़ी दिल आज़ारी की हुई है कौम की। आपको भी चाहिए कि आप थोड़ा सा दरमियाना रास्ता निकालें कि जहां पर अगर आप फेवर नहीं कर सकते, अगर आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, अगर आप चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर सकते, मुंह तो बंद रख सकते हैं। कम से कम इस अवाम के जो जख्म है उन पर नमक तो ना छिड़कें यार। ये वक्त है इस तरह की बातें करने का। आप उल्टा अवाम को अपने खिलाफ कर रहे हैं और फिर आप आ जाते हैं जस्टिफाई करने पे अपने कंटेंट को कि मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था। तो बड़े अफसोस की बात है, ये दो हमारे शख्सियात ऐसी हैं कि जिनका अपना अपना फील्ड थी, उनकी वो सियासत, वो सहाफ़त में थे इकरार भाई, और ये इल्मी किताबें बातें करते थे, यानी इल्मी जो हैं वो गुफ्तगू करते थे। और दोनों इस वक्त एक्सपर्ट बने हुए हैं। यानी अवामी जो है ना वो बस पागल है, अवाम को नहीं पता, आपको पता है। एक वो जो जेलम की उस बैठक में बैठे उनको पता है, और एक वो जो कभी लाहौर और कभी कराची में बैठे होते हैं और कभी भी मलिक रियाज की बात नहीं करेंगे, कभी जरदारी की बात नहीं करेंगे, कभी किसी और की बात नहीं करेंगे। जब आएंगे घूम फिर कर आकर निशाना इमरान खान पे लगाएंगे, वो जो इस वक्त जेल में है। बजाय इसके कि आप अपने कलम को गवाही देते कि यार वो बंदा सही है या गलत है, उसके हक में लिख दे आप कि ये वक्त नहीं है उसके खिलाफ लिखने का। लेकिन नहीं, आप वो क्या कहते हैं कि मैं बोलना नहीं चाहता, मैं ऐसा कोई लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता कि जो उस लफ्ज़ की भी तौहीन हो जाएगी। इकरार भाई रियली डिसअपॉइंटेड, रियली डिसअपॉइंटेड। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।